वेबसाइट पे वो होता है, सॉरी, अपनी वेबसाइट पे आप अपनी मोस्टली इमेजेस बना के खुद बना के डालते हैं ना, क्योंकि अगर आपकी फर्स्ट क्लास शॉपिंग वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट पे अपनी ही इमेजेस डालेंगे, आप इंटरनेट से नहीं उठाएंगे। ये तो आपको सिर्फ बताने का तरीका था कि दोनों तरीके पॉसिबल हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हर कोई अपनी इमेजेस ना अपने ही फोल्डर के अंदर रखता है। ठीक है। अच्छा, फोल्डर के अंदर वैसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप अपने रूट रूट फोल्डर के अंदर इमेज ना रखो। अब इसके अंदर एक फोल्डर बना लो। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, अपने ही फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना दिया जिसको मैंने नाम रख दिया IMG, या हम पूरा लिख देते हैं IMAGES, इमेजेस। ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने इसको पकड़ के होल्ड किया एंड इसके अंदर फेंक दिया, ये मूव हो गया। ये मैंने क्या हुआ बेसिकली, इमेज जो है ना वो इस फोल्डर के अंदर चली गई। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज जो है वो यहाँ पे अपनी इमेज नजर आए। मैं क्या करूँगा, इमेजेस, ये आ गया, और ये अपनी इमेज आ गई। ठीक है। अब मैं यहाँ अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा तो, सॉरी ब्राउज़र, ये रहा, ये देखें, ये अपनी इमेज आ गई। ठीक है। अपनी इमेज लगानी तो कैसे लगेगी, एक दफ़ा दोबारा देख लें। मैंने यहाँ पर सोर्स को खाली कर दिया, और मैं क्या दूंगा यहाँ पे स्लैश। ठीक है। और मैंने बताया कि भाई मेरी इमेज जो है ना वो इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, जो हमने नाम रखा था इमेजेस वाला फोल्डर। एंटर किया। उसके अंदर जो इमेजेस का जो एक इमेज पड़ी हुई है वो यहाँ पे आ रही होगी। अगर यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस हैं तो मल्टीपल इमेजेस के नाम आ रहे होंगे। अगर आपने डायरेक्टली इस तरह नहीं करना तो आप यहाँ से इमेज का नाम कॉपी, रीनेम करके यहाँ से आप इमेज का नाम कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, अगर आपसे डायरेक्टली आपके पास नहीं आ रहा वो। अच्छा, ये अगर आपको बात समझ आई है तो मुझे चैट पे बता दें कि यस नो कर दें, और मैंने 3 दफ़ा प्रेस कर दिया। ओके। ठीक, मैंने सेव कर दिया। ओके, ये आपको बात समझ आ गई है, ठीक है। तो दो तरीके से इमेजेस करते हैं हम लोग, या तो हम अपनी लगाते हैं या फिर हम लोग ब्राउजर से उठाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, वेब पेज पे हम लोग अगर अगर फर्ज करें हम लोगों ने ना, हमारे पास ये वेब पेज है ना, मैं चाहता हूँ कि वेब पेज का कलर जो है ना वो वाइट वाइट बहुत बोरिंग है ना, बोरिंग कलर है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर थोड़ा सा ना हम लोग चेंज करें। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे। ठीक है। यहाँ मैंने किया बैकग्राउंड कलर, ये खुद ही आ गया। और मैं इसको हल्का सा जो है ना वो थोड़ा सा ग्रे कलर देता हूँ, क्योंकि मोस्टली वेबसाइट्स पे ना अच्छा जो कलर लग रहा होता है ना वो थोड़ा सा ग्रे ग्रे सा कलर होता है। ग्रे, लाइट ग्रे सा कलर होता है, जैसे कि ये। ठीक है। अब हम लोग अगर वेबसाइट पे देखें तो ये ग्रे, थोड़ा डार्क ग्रे हो गया। तो हम लोग उसका अगर थोड़ा सा लाइट ग्रे करना है तो हम लोग क्या करेंगे, VS कोड के अंदर ना ये थोड़ा सा अच्छी चीज़ आती है कि यहाँ पे ना खुद ही कलर का ऑप्शन आ रहा होता है। तो मैंने कलर को हल्का सा थोड़ा सा लाइट करने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये कलर उठा लिया, जो थोड़ा लाइट सा कलर है। ठीक है। और इसने देखे खुद ही कलर को सेटिंग चेंज कर दी है। अच्छा, ये फंक्शन जो है ना हम लोग जब प्रॉपर CSS पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये चीज़ें सब बताएंगी। ये तो VS कोड का अपना खुद का फीचर है तो हम लोगों ने आसानी से कर लिया, वरना HTML अगर आप उस पर कर रहे होते हैं नोट पैड पे तो ये सारी चीज़ें नहीं आती। इसके पढ़ने का तरीका देखें। अब हल्का सा कलर थोड़ा सा, अभी देखें ये कलर वाइट है, ये कलर थोड़ा सा ना वेबसाइट का थोड़ा चेंज है, क्योंकि हम लोगों ने हल्का सा ग्रे कर दिया है। ये अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा, जैसे अगर आपने इसी को देख लें, ये जो डार्क किया हुआ है ना तुमने, फुल डार्क वेबसाइट कलर किया हुआ है, हम चाहें तो ये कलर भी कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग चाहे तो ये कलर भी कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स डार्क चल रही होती है, कुछ वेबसाइट्स लाइट चल रही होती हैं, तो जो अपनी वो मर्जी के हिसाब से जो है ना वो हम लोग कलर रख सकते हैं, अगर अपने वेबसाइट पे कलर रखना है। लेकिन ये हमारा टेक्निकली CSS के अंदर आ जाता है, तो हम लोग जो है इसको डिटेल में हम लोग ना बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, टेबल्स के बाद ना इमेज भी हमने लगा दी। इमेज का थोड़ा साइज छोटा करेंगे हम लोग, क्योंकि इमेज जो है वो बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है। हम लोग साइज छोटा करने के लिए क्या करेंगे, अच्छा इसको थोड़ा सा न्यू लाइन पे ले आए ताकि हम लोगों को विजिबली नजर आए, ये भी न्यू लाइन पे आ जाए। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा करेंगे, इसका साइज रख देते हैं। विड्थ मैंने दे दी लेट्स से 200, एंड हाइट मैंने दे दी 200। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा कि ये देख रहे हैं, कोई भी हम लोग एट्रीब्यूट लगाते हैं ना, अक्सर ये जो न्यू लोग जो जाहिर बात है आप लोग स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए हर चीज़ न्यू भी हो सकती है। ठीक है ना। तो हर एट्रीब्यूट को जो उसकी वैल्यू है ना वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर आएगी। ठीक है। आपने ये गलती नहीं करनी है, अगर मैं यहाँ से ये डबल कोट हटा देता हूँ ना
तो मेरी जो इमेज वहां पे आ रही है ना वो गायब हो जाएगी। एक मिनट रिफ्रेश करें, ये इसको गायब होना चाहिए। लेकिन यहाँ से प्रॉपर प्रैक्टिस ये होती है कि हमारी इमेज यहाँ पे हमेशा डबल कोट्स में आएगी, जो भी चीज़ होगी, ठीक है। हर एक वैल्यू डबल कोट में आएगी, हर एक वैल्यू हमारी डबल कोट में आएगी, ये हमारा ज़रूरी होता है। ये वाली वैल्यूज जो है ना टैग के बीच में जो है वो हम लोग डबल कोट्स में नहीं देंगे। लेकिन ये एट्रीब्यूट्स है ना, ये देखे ना, ये एट्रीब्यूट्स क्या होता है, हमेशा अपने टैग के अंदर ही होता है। ये हमारा टैग के बाहर चला गया ना, देखिए बेसिकली ये हमारा टैग, ये हमारा क्लोज हो रहा है ना यहाँ पे, और ये दूसरा टैग यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, ठीक है। तो इसके बीच में जो वैल्यूज हैं वो डबल कोट में नहीं आएंगी, और वहाँ पे इमेज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, लिंक टैग हम लोग एक दफा दोबारा पढ़ लेते हैं। लिंक टैग एक दफा हम लोगों ने कहा था एंकर ए, ठीक है। एंकर टैग के अंदर भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है, जैसे हमारे पास ये एट्रीब्यूट है, मैं यहाँ क्या करता हूँ, www.google.com, ठीक है। और मैं यहाँ लिखता हूँ गो टू गूगल, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया, हमारे पास एक लिंक आ गया। उसको थोड़ा सा, अच्छा, अब ये देखे ना, ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो नीचे आना चाहिए ना, लेकिन ये यहाँ पे बिल्कुल बराबर में आ रहा है, सर। तो इसके लिए हम लोग जी किसी ने कुछ बोला था। यस सर। जी बोले। सर लाइन 40 से दोबारा एक्सप्लेन कर दें। इमेज, इमेज वाला, हाँ। इमेज वाला दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जी। ठीक है। इमेज में बेसिकली क्या है कि हम लोगों ने IMG टैग इस्तेमाल किया जाता है इमेज लगाने के लिए, ठीक है। जैसे आप IMG लिखेंगे ना, जैसे मैं दोबारा एक दफा लिख के दिखा रहा हूँ IMG, तो हमारे पास दो टैग आ जाएंगे, दो एट्रीब्यूट आ जाएंगे इसके अंदर। एक एट्रीब्यूट हमारा क्या है, SRC, SRC मतलब सोर्स। दूसरा सोर्स मतलब बेसिकली हमारी इमेज कहाँ से आएगी। सोर्स का मतलब ये होता है कि हमने हमने जो इमेज लगानी है वो कहाँ से आएगी। और दूसरा आता है अल्टरनेट, अल्ट टैग, अल्ट एट्रीब्यूट सॉरी, जो बताता है कि अगर हमारी इमेज वहां पे नहीं है तो वो हम लोग उसकी जगह पे क्या दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसी भी इमेज का ब्राउजर से लिंक दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था पहले। या फिर हमने अपनी इमेज अपने ही फोल्डर में रखी, जैसे हमने यहाँ पे रखी हुई है, और हम लोगों ने उसको दे दिया, लिंक दे दिया, सोर्स कर दिया, ठीक है। वो कैसे होगा, तो दोबारा इसको दिखाता हूँ, ये हटा देता हूँ। यहाँ पे अपनी इमेज लगाने के लिए खास तौर पे मैंने बैठाया, मैंने दिया स्लैश, ठीक है, स्लैश दिया, ये इमेजेस का फोल्डर है, स्लैश दिया, इमेजेस में आ गया हमारे पास, ठीक है। अगर हम चाहें तो ये खुद टाइप भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फैसिलिटी आती है तो हम लोग खुद क्यों नहीं लिखें, इमेजेस स्लैश इमेज डॉट JPEG, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इमेज आ गई, ठीक है। समझ आ गया, सर। ठीक है, सर। समझ आ गया। हाँ जी बोले। सर, ये जो आपने इमेज लिखा है तो इसके हाँ आगे हाँ इमेज डॉट JPEG लिखना इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, इमेज का क्या गया, JPEG लिखना, JPEG लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखना यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे ना, तो हमारी इमेज का जो एक्सटेंशन है ना, बेसिकली एक्सटेंशन आपको अगर आप पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि हर फाइल का ना एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन से मुराद कि वो बेसिकली बताता है, हमारे PC को बताता है कि ये फाइल किस किस्म की है, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि HTML की फाइल बनाने के लिए हम लोग .html लिखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह इमेज फाइल के लिए हमारे पास दो तीन किस्म के हमारे पास होते हैं एक्सटेंशन, इमेज के लिए खासतौर पे। एक होता है .jpeg, एक होता है हमारे पास .jpg, सिर्फ JPG, एक होता है हमारे पास .png, ठीक है। और एक और भी होता है जो हमने जैसे यहाँ से निकाला था ना, जैसे हमने ये लिंक उठाया था SVG, ये सॉरी ये लिंक हमारे पास जो आया था हमने उठाया था, ये लिंक देख रहे हैं, ये ये इमेज का नाम है और ये उसका एक्सटेंशन है सॉरी .SVG, ठीक है। तो बेसिकली ये लगाना जरूरी है ताकि ब्राउजर को पता लगे कि इमेज किस किस्म की है। नो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग या तो PNG यूज कर रहे होते हैं या फिर हम लोग SVG यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इमेज का टाइप है जो बताना जरूरी है। अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये इमेज सही तरह नजर नहीं आएगी। मैंने यहाँ से हटा दिया, अ, तो ये मेरी इमेज गायब हो गई, उसकी जगह प्लेस होल्डर आ गया, देख रहे हैं। ये हटा रहा हूँ, ठीक, सॉरी ये हटा दिया,
डॉट जे पी ई जी। ठीक है। अब हमारे पास वापस इमेज आ जाएगी। ठीक है। अगर हमारे पास फर्ज करें, मैं ऐसा करता हूँ कि इसी इमेज को ना, मेरे पास कोई पीएनजी इमेज अगर होती है तो मैं वो निकालता हूँ, रुको एक मिनट। बेसिकली कोई भी इमेज का जो हम लोगों का एक्सटेंशन होगा ना, यहाँ पे आपने नोट कर लेना है। मैंने हमारी इमेज का नाम यहाँ पे था इमेज डॉट जेपीईजी। यहाँ से मैंने सिलेक्ट ऑल करके, देखिए ना, एक दोबारा से कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया इमेज के ऊपर, रीनेम ऑप्शन आ रहा था, और मैंने कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लिया ऑल, और कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी कर लिया, और मैंने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अगर डॉट जेपीईजी की जगह पे डॉट जेपीजी होता तो यहाँ पे भी डॉट जेपीजी आता। अगर यहाँ पे इमेज डॉट पीएनजी होता तो मैं यहाँ इमेज डॉट पीएनजी लिखता। एंड सेम गोज फॉर, अगर मेरी इमेज एसवीजी होती तो मैं वो एसवीजी यहाँ लिखता। ठीक है। बात समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर है तो यस कर दें, यस नो कर दें चैट पे। ओके। ठीक है। अच्छा, लिंक हमारा हो गया, लिंक हमारा चल गया था। ओके जी। अब लोगों का वो यस नो आ गया। ठीक है। अच्छा, इमेज टैग हमारे पास आ गया, सॉरी हमारा लिंक वाला टैग आ गया। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ भी कर लेते हैं, बी आर भी लगा दूँ मैं ब्रेक लाइन के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जो है ना लिंक यहाँ पे आ रहा था, वो बुरा लग रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको एक न्यू लाइन पे ले आया। मैं अगर एक और ब्रेक लाइन देना चाह रहा हूँ ना, तो ये दो स्पेस आ जाएंगे। एक स्पेस यहाँ से यहाँ आया, दूसरा स्पेस यहाँ से यहाँ आ गया। जितने दूंगा ब्रेक लाइन उतने ब्रेक लाइन हमारे पास लगेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास इसके बाद हम लोग चलते हैं। अ, हमारे पास थोड़ा सा टाइम जो है अभी, सेशन का थोड़ा सा कम रह गया है। फॉर्म्स जो है वो हम लोग, ये तो फॉर्म्स को भी एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर्म्स, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक फॉर्म बनाते हैं। मैंने लिखा फॉर्म। ठीक है। फॉर्म आ गया। फॉर्म के अंदर क्या है, हमने इनपुट्स देने हैं। हम लोग फर्ज करें एक वो बनाते हैं लॉगिन पेज के लिए ना। मैंने क्या किया, इनपुट, तो इनपुट में साथ में मैंने लिख दिया एक टेक्स्ट दे दिया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है, टेक्स्ट दे दिया मैंने। और साथ में दूसरा एक इनपुट दिया मैंने। अच्छा, आपको ये सारा कुछ बता रहा हूँ कि क्या होता है ये इनपुट। ईमेल के लिए आ गया, और इनपुट पासवर्ड के लिए आ गया। ठीक है। और साथ में हमने यहाँ पे एक दे दिया बटन, इसमें लिख दिया हमने सबमिट। ठीक है। मैं यहाँ पे एक दबा के दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये हमारे पास तीन इनपुट्स आ गए। यहाँ पे आप नोट कर रहे हो कि ये तीन फॉर्म्स आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि यहाँ पे ये फॉर्म किस चीज़ के लिए। नॉर्मली हमारे पास, अगर मैं अपना वेब पेज दिखाऊँ आपको, अगर मैं यहाँ इसको खाली करूँ, ये अगर मैं इसको खाली करता हूँ तो मुझे यहाँ बताता है कि मुझे यहाँ एम्प्लॉय कोड देना है। अगर मैं यहाँ इसको मिटाता हूँ तो मुझे बताता है कि मुझे यहाँ पासवर्ड देना है। ये देख रहे हैं, एक हिंट सा आ रहा है। इसको हम लोग हिंट बोलते हैं, हिंट प्लेस होल्डर बोलते हैं। ठीक है। तो अगर मुझे अपनी वेब्स के लिए ये दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लेस होल्डर का एक एट्रीब्यूट आता है, उसके अंदर मैं दे देता हूँ कि भाई मुझे जो है ना बताने के लिए कि भाई ये जानने के लिए कि हमारे पास ये क्या चीज़ है, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे नेम। ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा प्लेस होल्डर देता हूँ, प्लेस होल्डर, यहाँ पे हम देंगे ईमेल। और तीसरा प्लेस होल्डर हमारे पास आएगा, ओ सॉरी, प्लेस होल्डर यहाँ पे आएगा हमारे पास पासवर्ड। ठीक है। पी कैपिटल कर देंगे हम लोग, ताकि वो हिंट अच्छा लगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा ना, ओ ये रहा हमारा वेब पेज। अब आपके अंदर देख रहे हैं, इसके अंदर ना लिखा कुछ वो आ रहा है कि जिससे वो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे नेम जाएगा, यहाँ पे ईमेल जाएगा, यहाँ पासवर्ड जाएगा। ठीक है। और अभी भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा अच्छा लगाने के लिए ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा वो आ गया, एक बी आर यहाँ दे दिया, एक बी आर यहाँ दे दिया, एंड एक बी आर यहाँ दे दिया। ठीक है। ताकि हमारे पास हर वेब पेज का हर एक वो जो है वो स्पेसेस के साथ आ जाए। ठीक है। अच्छा जी,
यहाँ पे क्या है, सिंपल टेक्स्ट कुछ भी दे सकता हूँ मैं। ठीक है। ईमेल में जैसे मेरे पास, जैसे मैंने ईमेल का वो किया ना, तो ये ईमेल वाला वो, मतलब अगर हम लोग इसमें ईमेल नहीं डालेंगे ना, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके अंदर वो भी करते हैं, हिंट उसको, वो यूजर को हम लोग वार्न कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो आपने यहाँ पे ईमेल डालना है। अच्छा, पासवर्ड जैसे आपने कोई मैंने यहाँ दिखाया था, अगर मैं यहाँ कुछ टाइप कर रहा हूँ ना तो वो नज़र नहीं आ रहा, डॉट 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 आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पासवर्ड फील्ड हमेशा इस तरह होती है। तो वो कैसे होगी? वो जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड सेट किया था ना को, ये देखें, ये मैंने जो पासवर्ड टाइप लिखा है ना, तो ये हमारा इस वजह से हो रहा है, पासवर्ड फील्ड की वजह से हमारे पास ये, उसमें जो टेक्स्ट लिखे रहे हैं हम लोग वो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये हमारा पासवर्ड वाली फील्ड है। नॉर्मली इस तरह ही होती है ना पासवर्ड वाली फील्ड। तो इस तरह होता है। अच्छा, हमारे पास अभी टाइम अच्छा थोड़ा कम रह गया, हम लोग असाइनमेंट की तरफ चलेंगे। असाइनमेंट आप लोगों को मैंने आज का देना है, वो आप असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट क्लास में जमा करवाएंगे। ठीक है। असाइनमेंट जो है वो आप लोगों का इस बार ये होगा कि सिंपल चीज़ करेंगे हम लोग, कुछ खास हम लोगों ने नहीं करना। इस बार हम लोग करेंगे कि आप लोगों ने ना टेबल बना के देना है। ठीक है। टेबल में जैसे मैंने आपका बनाया ना, अब आपने इसमें अपने नाम, अपने मदर से, मदर्स का, मदर फादर का, जिसका भी नाम है वो आप यहाँ लिख के जो है ना नेम और एज कर दें खाली। ठीक है। और वो नेम एज लिखते हैं, या फिर आप ऐसा करें कि नेम, जेंडर, और जो है साथ में हम लोग वो कर देंगे, एक और कोई फील्ड बना लेता, अपनी मर्जी के हिसाब से आप लोग बना लें। उसमें दो तीन फील्ड होंगी। फील्ड बेसिकली कॉलम हम लोग इसे बोलते हैं, जैसे ये तीन बनाए थे ना हमने। तो आप लोगों का सिर्फ नेक्स्ट क्लास के लिए असाइनमेंट ये होगा कि आपने एक टेबल बना के दिखाना है मुझे। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, तो हमारे पास जो लास्ट के 10 मिनट्स रह गए हैं वो, लास्ट के 10 मिनट्स में हमारे पास Q&A का सेक्शन है। ठीक है। हम, आप लोगों के पास अगर कोई भी सवाल है तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। और आप लोगों के पास हमारी उसकी कंपनी की ईमेल भी है। आप लोगों ने असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट संडे तक उस ईमेल पे जमा करवाने हैं। साथ में सीसी में आपने मेरी ईमेल लिखनी है, जो मैं आपको यहाँ पे टाइप करके दिखा देता हूँ। आपके पास वैसे ग्रुप में भी आपके पास ईमेल होगी, ग्रुप पे भी आपके पास ईमेल आई होगी, वहां से आप कॉपी कर लेंगे ईमेल। सीसी पे मेरी ईमेल होगी, वो भी कॉपी कर लेंगे आप। ठीक है। और आपने असाइनमेंट नेक्स्ट संडे तक जमा करवाना है। ठीक है। आपको असाइनमेंट अगर समझ आ गया तो मुझे बता दें, यस नो कर दें चैट में। अगर अभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास Q&A का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों को अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछना स्टार्ट करें। हाँ जी सर। टैग्स का पेज आपको सेंड, टैग्स वाला पेज वैसे अगर सेंड तो वैसे कर सकते हैं आपको, लेकिन जो है ऐसा करता हूँ मैं आपको, अब चैट के अंदर जो है ना वो सारे टैग्स जो है वो मैं ऐसा टाइप ये करके दे लोग देता हूँ खुद आपको। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इन लोगों को खुद प्रैक्टिस करने दें। हाँ, जैसे ये लोग देखें, ओके जैसे करेंगे ना, खुद से प्रैक्टिस करें। हम इनको नहीं बताएंगे, ये खुद से ओके। नोट करें अपने पास ये चीजें। ठीक ये है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन चीजों का। बाकी एक दो चीजें हम इनको बता जरूर देंगे, लेकिन वैसे बेटा रिकमेंडेशन सबके लिए ये होगी ये- कि आप लोग जो ये- है ना खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से देखो, इसके अंदर इंटरेस्ट लो, चीजें नोट करो अपने पास। बेटा इट्स अ क्लास। क्लास के अंदर ये थोड़ी होता है कि जो है ना आपको तमाम चीजें जो है वो मतलब हम प्रोवाइड करेंगे। आप खुद से नोट करो अपने पास चीजें बेटा। नहीं, अच्छा, फायदा का सवाल है ये सवाल, आपका ये मोबाइल पे वैसे हो जाएगा, लेकिन आपके पास रिकमेंडेड ये है कि अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप उस पर करें। ठीक है। नॉर्मली हर घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप होता है। मोबाइल पे भी हो जाएगा, लेकिन मोबाइल पे थोड़ा सा आप VS कोड इंस्टॉल नहीं कर सकती हैं, आप मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, वो है। ठीक है। आप वहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल के अंदर बना सकती हैं, लेकिन वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अब मोबाइल पे तो हो जाएगा, लेकिन फिर वो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगी। मोबाइल पे आप कर सकती लैपटॉप हैं, लेकिन या आपके लिए क्रोम बुक के ऊपर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये काम जो है प्रोजेक्ट के लिए मैंने पहले भी शायद आप जब रजिस्टर वो करवाएं तब मैंने जो है वो बताया था कि
क्लासेस लेने के लिए सही है, लेकिन आपको जो है ना, जब हम आपको असाइनमेंट देंगे तो वो असाइनमेंट आप जो है थ्रू लैपटॉप या अपने जो आपका क्रोमबुक या कोई भी ऐसी चीज होगी, तो वो उसी पे जो है वो होगा। ठीक है। अच्छा, अगर किसी के सर क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चंस कर ले प्लीज। हाँ जी। बहुत शॉर्ट है। सर टाइम ये शॉर्ट रह गया। लाइन नंबर 24 पे टेबल बॉर्डर, ये बता हाँ, दें। टेबल बॉर्डर, हाँ। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये बॉर्डर देने का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि वो, अगर मैं ये हटाता हूँ ना, ठीक है, तो हम वेब पेज पे जाके देखेंगे ना, तो हमारे पास ये टेबल तो बना हुआ है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो हमने वो आउटलाइंस आ रही है ना, जो टेबल का दिखाता है कि हाँ ये टेबल स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो गायब हो गया। ठीक है। ये आपको लग नहीं रहा होगा कि अगर हम वो डायरेक्टली इस तरह लगाए ना, तो हम लोगों को लग नहीं रहा होगा कि ये जो है ना टेबल है। लेकिन जैसे ही मैं उसके अंदर ये बॉर्डर देता हूँ, इसको मैं दो भी कर सकता हूँ, वन देना जरूरी नहीं है, मैं दो दूंगा तो दो भी चलेगा, लेकिन वो फिर दो बॉर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है। नॉर्मली हम लोग वन देते हैं। और वैसे भी अगर हम लोग जब सीएसएस पढ़ने लगेंगे ना, तो हम लोग यहाँ से बॉर्डर नहीं देंगे, हम लोगों का सीएसएस के अंदर बॉर्डर देने का तरीका अलग होता है। वो तब हम लोग मुझे पढ़ेंगे तो वो आपको समझ आएगा अच्छी तरीके से, क्योंकि वो वाले टेबल जो है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं। ये तो बॉर्डर भी अगर हम देख रहे हैं ना, तो ये डबल डबल आ रहे हैं, तो ये एचटीएमएल, सिर्फ प्लेन एचटीएमएल में हमेशा इस तरह ही आता है। ठीक है। तो बॉर्डर देने का मकसद अभी सिर्फ ये है कि हम लोगों को एटलीस्ट पता लगे जो हमने टेबल बनाया है वो टेबल भी है कि नहीं। वरना तो पता ही नहीं लग रहा था ना, वरना तो सिर्फ ऐसा लग रहा था टेक्स्ट लिखा हुआ है। बॉर्ड टेबल तब लगेगा ना जब उसके इर्द गिर्द सारे जो बाउंड्रीज हैं उसके, जो ये सारी लाइंस आ रही हैं, ये टेबल का तभी पता लगता है। असाइनमेंट आप लोगों ने यस ईमेल करना है। असाइनमेंट आप लोगों ने ईमेल करना है। और अपना फायदा, ये अब मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो ब्राउज़र के अंदर कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास इंटरनेट के अंदर ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर हम लोग ऑनलाइन असाइनमेंट जो है ना किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बगैर ब्राउज़र पे ही बना सकते हैं। अगर आप वो कर सकती हैं तो वो उसकी आपको मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। तो वो आप जो है ना वो, मैं एक दफ़ा देख के आपको ना ग्रुप पे ही आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, जिसके थ्रू आपने ऑनलाइन जाके अगर आपको करना है तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी वहाँ पे, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है। लेकिन अगर रिकमेंडेशन हमेशा यही है कि अगर आप अपने पास लैपटॉप लेके रख लें, आजकल तो सस्ते में मिल जाते हैं तो महंगे भी नहीं होता है। तो अगर आप ले लेंगी तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि काम करके पता तब आता है जब आप लैपटॉप पे करें। मोबाइल तो छोटी स्क्रीन है, कितना ही ना देख लेंगे आप। ठीक है। और मोबाइल पे वो वेब पेज उस तरह नज़र भी नहीं आएगा जब तक हम लोग इसको सीएसएस अप्लाई नहीं करेंगे। अभी तो आपको वैसा नज़र आ रहा ना, अगर मैं इसको, मैं ये सेशन के बाद आप लोगों को उसकी लिंक सेंड कर दूंगा वेब पेज की, जहाँ पे आप ऑनलाइन बना सकती हैं। ठीक है। तो वो अभी जो है ना फिलहाल आप सेशन पूरा हो जाए फिर आपको वो कर। सर VS कोड वाला पेज खोलते हैं, मुझे फोटो लेनी। हाँ, क्या करें, वीएस कोड वाली लिंक? नहीं, वो पेज खोलने वाला मुझे फोटो लेनी है। ओके। थोड़ा सा ऊपर करें। ओके। वैसे स्क्रीनशॉट जी लेने का ओके। वो है नहीं, स्क्रीनशॉट वैसे भी आपको वीडियो क्लास तो मिलेगी। और अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे हमजा तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, क्योंकि प्रैक्टिस सर करने ये से ही तो आपको आएगा। लेकर। हाँ। तो आपने मेरा देख के कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने सिर्फ अपना तो खुद टाइप करें। कहीं नहीं समझ आ रहा तो आप देखेंगे, अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो आपके पास मेरा नंबर है, तो आप लोगों ने ईमेल भी है, नंबर भी है आप लोगों के पास, आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके और सर। हाँ। और अच्छा जी, असाइनमेंट भी आप लोगों को समझ आ गया, असाइनमेंट भी आपको ईमेल कर दिया जाएगा, सॉरी ईमेल बोल रहा हूँ, एसएमएस पे आपको प्रॉपर बना के दिखा दे दिया जाएगा। कल का असाइनमेंट आप लोगों का समझ आ गया है, और अगर किसी को और कोई सवाल है, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, तो कोई सवाल करना है तो आप लोग करना स्टार्ट कर सकते, कर लें आप लोग, अभी टाइम है हमारे पास। अ, ओके, ये अहमद सर जो है वो आपको ये ग्रुप मैं पे ऐड। आपको जो है वो आफ्टर क्लास जो है वो बता दूंगा ग्रुप में ऐड करने के लिए। वो तमाम चीज़ें बेटा गाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बस जल्दी से कर सकते हैं। तो बेटा इट्स टाइम टू से गुड बाय, रैप लाइक अप। रैप अप हाँ। टाइम है। ठीक है सर। ठीक। ठीक तो है सर। ओके। चलिए, खुदा हाफिज, नेक्स्ट आप लोगों को सैटरडे को, नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे। तब तक के लिए आपको असाइनमेंट भी समझ आ गया और आपको असाइनमेंट सेंड भी कर दिया जाएगा। ठीक है। एंड खुदा हाफिज सबको। अगर किसी को उसका सवाल अभी भी नहीं है,
तो ओके,